जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला 6 अप्रैल को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, इन निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर पेपर हमारे माध्यम से यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी से यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, शून्य बहुपद की घात है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका सा वाला परिभाषित नहीं है, यह आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला द्वितीय चतुर्थांश, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप जल्दी से आपको एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जो आप देख रहे हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा यहाँ पर आपका सही विकल्प पूछा है, y बराबर 3x + 5 का क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका सा वाला अपरिमित रूप में अनेक हल है, तो ये आपका सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका बा वाला समपूरक कोण, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका बा वाला 180 डिग्री, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका बा वाला 3, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमारी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद 2 होता है, हमारा 3 होता है, उसके बाद 4, उसके बाद हमारा 5 होता है। तो टोटल में हम यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे। जब आप दो यहाँ पर सभी का यहाँ पर योग करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएंगे। 15 में हम आपका 5 का भाग दे देंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका बा वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिएगा। तो पहले में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा और तीसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसको तो लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा और पांचवें यहाँ पर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर छठे यहाँ पर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा पर बी वाला, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन 2 देख लिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालीस्थान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला खालीस्थान देख लीजिए, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं खालीस्थान होती है, तो इसको तो लगा लीजिए। पहले खालीस्थान आपका आ जाएगा यहाँ पर बराबर आ जाएगा, ठीक है। बराबर या फिर आप इसमें लिख सकते हैं समान भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों में से किसी एक को लिख देना है पहले खालीस्थान में। अब आपका यहाँ पर दूसरा खालीस्थान देख लीजिए, बाह्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस खालिस्तान होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो दूसरे खालिस्तान को तो लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे खालिस्तान में आपका शेषफल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं, तो इसको तो लगा लीजिए। तीसरे खालिस्तान में आपका आ जाएगा 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर सरल रेखा आ जाएगा, ठीक है। चौथे खालिस्तान का उत्तर। अब आपका पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। पांचवें खालिस्तान में आपका आ जाएगा यहाँ पर व्यास आ जाएगा।
अब आपका देख लीजिए, आपका छठा खालिस्तान पूछा है 2 पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है, ठीक है। आपको करेक्ट यहाँ पर खालिस्तान में जो आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लगा लीजिए इनके आंसर और इस पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेना है, क्योंकि आपको इस पेपर को सोल्यूशन फुल यहाँ पर मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 3 पूछा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो एक तरफ आपको कॉलम आ दिया, एक तरफ आपको कॉलम बा दिया। कॉलम आ से आपको कॉलम बा का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिए। पहले में आपका हो जाएगा यहाँ पर च वाला, ठीक है, और दूसरे का आंसर लगा लीजिए। दूसरे में आपका अड़ा वाला आ जाएगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी व्यास होती है। हीरोन के सूत्र में एस बराबर होता है हमारा ये होता है। और गोले का आयतन का सूत्र होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और छठा आपका देखिए, सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन हमारा बहुलक कहलाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए, मिस द कॉलम एंड राइट द करेक्ट पेयर। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। कॉलम आ दिया आपको, मतलब ए दिया, और यहाँ पर कॉलम बी दिया। कॉलम ए से आपको कॉलम बी का मिलान कर लेना है। वैसे हमने आपको ऊपर बता दिया इसका आंसर, वैसे और आप लगा लीजिए। पहले में आपका ये वाला आ जाएगा, दूसरे का आंसर लगा, दूसरे में आपका ये वाला, तीसरे का आंसर लगा लीजिए। तीसरे में क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो इसमें आप लगा लीजिए। इसमें आपका ये आ जाएगा, उसके इसमें ये आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आपका ये आ जाएगा। उसके लास्ट में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य और असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो इनका आंसर भी आपको फटाफट लगाना है, और फटाफट लगाने के बाद आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो पहला आपका देख लीजिए, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक है पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल होती है, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका देख लीजिए, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं खींचा जा सकता, तो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब आपका देख लिए, 5वें पर क्वेश्चन पूछा है। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका परिसर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसको तो लगा लीजिए, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। और छठा आपका देख लीजिए, छठा भी आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में मतलब इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन से देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपके प्रश्न 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, 0 व 1 के बीच एक आपको परिमेय संख्या बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, ठीक है, पहले का उत्तर। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं। दोस्तों, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं, जिनका आकार हो या पर माप समान हो, उसे हम यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो लगा लीजिए, ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो, उन्हें हम यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। तो इसको तो लगा लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसी आकृतियाँ, आप लिख लीजिए आपकी कॉपी में, ऐसी आकृतियाँ जिनका यहाँ पर माप, जिनका माप उसके साथ ही उसका आकार समान हो, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। अब आपका देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था। तो हीरोन का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर लगा लीजिए, अलेक्जेंड्रिया, इसका उत्तर लगा लीजिए। तीसरा आंसर इसमें मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे से, अलेक्जेंड्रा, इसको उत्तर आप लगा लीजिए अच्छे से, जेंड्रिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मिस्र आ जाएगा, ठीक है, मिस्र में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपका चौथा देख लीजिए, शंकु के आयतन ज्ञात करने का आपको सूत्र बताना है। चौथे क्वेश्चन में इसका उत्तर लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। अब आपका पाँचवें क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन दिया आपका, आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 5 का उत्तर लगा लीजिए। 5वें क्वेश्चन में आपका आ जाएगा यहाँ पर माध्य आ जाएगा।
अब आपका देख लीजिए छठा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको इसका मान निकालना है। इसको तो लगा लीजिए, इसका मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10,201, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको अच्छे से सोलो कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर इसी वीडियो में बता दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना, सरल करना है। आपको इस क्वेश्चन को सरल किस तरह से करना है, जिस तरह से देख लीजिए यहाँ पर दोनों की घात हमारे समान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको किस तरह से निकालना है, 60 इंटू आपको लिखना 8 और कोष्टक के बाद आपको लगाना है 1/2 लगाना है, ठीक है। जब आप 8 का गुना यहाँ पर कर देंगे 7 में, जो भी आपका मान आएगा तो इसका सरल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। और इसका आते वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 1/7 के हर का परिमेयकरण करना है। आपको हर का परिमेयकरण करना है। किस तरह से आप करेंगे, 1/7 इंटू हमारा हो जाएगा 1/7 यहाँ पर आ जाएगा और नीचे में हमारा आ जाएगा 1/7 करने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लिया हमारा गलत लिख दिया हमने, वापस में आपको लिख देता हूँ किस तरह से आपको करना है। 1/7 यहाँ पर हमारा आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का आपको यहाँ पर इसमें गुना कर देना है और इसका इसमें गुना कर देना है, तो इसका आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लिया आपका 7वां क्वेश्चन दिया है। दोस्तों मैं आपको पहले आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका 7वां क्वेश्चन देख लिया, इसमें आपको क्या करना है, इसका सरल करना है। सरल आप किस तरह से करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कन्नी 3 का गुना इसमें पूरे पद में कर देना है। उसके साथ आपको कन्नी 5 माइनस कन्नी 5 का गुना पूरे में इसमें कर देना है, ठीक है। जो भी आपके कट पीट के जो भी आपका आंसर आएगा तो इसका सरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लिए, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है। इसमें आपको सूत्र लगाकर आप सरल कर सकते हो। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर देख लीजिए, आपका सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये हमारा सूत्र लग जाएगा। इस सूत्र में आप मान रख दीजिए तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। अब आपका 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, सीधे गुना किए बिना आपको इसका गुणनकर ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा किस तरह से अब गुणनकर निकालते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको भाग देना है। इस क्वेश्चन में आपको भाग देना है। भाग आप किस तरह से देंगे, आपको इसका भाग देना है इसमें, ठीक है। आपको QX का भाग देना होगा, यहाँ पर PX में देना होगा, ठीक है। आपको QX का यहाँ पर भाग देना होगा, यहाँ पर PX में देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया आपका 9वां क्वेश्चन दिया। 9वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 9वें क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है पर टुकड़े आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुपद का आपको टुकड़े करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको प्रसारित करना है। आपको सर्वसमीका पर लगाकर इसको प्रसारित कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लिया आपका 10वां क्वेश्चन दिया। 10वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, किस किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा x होता है, यहाँ पर हमारा x डैश होता है और यहाँ पर y डैश होता है हमारा, यहाँ पर y होता है। यहाँ पर हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है यहाँ पर, जिसमें आपको प्लस प्लस होता है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, जिसमें आपका माइनस प्लस होता है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में हमारा माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होता है। तो इसका अनुसार आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला यहाँ पर बिंदु हमारा दिया है -2 -1 दिया है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और ये हमारा दिया ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, भुज और कोटि आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको भुज और कोटि आपको बताना होगा। अब आपका देख लीजिए 11वां क्वेश्चन दिया। 11वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इस बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, वाले क्वेश्चन में आपको एक आलेख खींचना है। उसके बाद आपका देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 12वें क्वेश्चन में आपको x और y का मान निकालना है। आपको क्या करना है, x इसके साथ ही आपको y का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसके वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर त्रिभुज DCE का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया। 13वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना जरूरी है। इसमें आपको त्रिज्या आपको दी गई है, r आपको दिया गया है, बस आपको कुछ नहीं करना, मान रखना है, ठीक है, सूत्र में।
तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या r दी गई है 6, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊंचाई आपको एज बराबर आपको 7 दी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, शंकु का आयतन का सूत्र यदि आपके पास याद हो तो उसको लगाकर आप इसका मान रख दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपका 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 14 क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, तो आपको यहाँ पर टोटल को आपको यहाँ पर जोड़ देना है, जितने आपके पद है उनका आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो हमारे कितने पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर टोटल में हमारा यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे। जब आप इनका योग कर लेंगे, योग करने के बाद आपको 6 का भाग दे देने हैं, उसके बाद आपका माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अतो क्वेश्चन देखिए, अतो क्वेश्चन आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, 2 के प्रथम 5 गुणज का माध्य ज्ञात करो। 2 के प्रथम पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 2 के प्रथम आपको 5 पूछा है। दो के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 के बाद दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, 8 के बाद दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पर 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इनका जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने के बाद आप 5 का भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15 क्वेश्चन दिया। 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, माध्य का आपको निकालना है और बहुलक आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको माध्य निकालना है, माध्य का आपको निकालना है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है जो फ्रैक्शन सबसे अधिक बार आया उसे हम यहाँ पर बहुलक कहते हैं। ठीक है, और माध्य आप सभी को पता होगा सभी आंकड़ों का योग होता है, उसके माध्य आप सभी को पता होगा जो बीच में होता है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पर माध्यक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लिया, आपका 16 क्वेश्चन पूछा है। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको दर्शाना है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण यहाँ पर 60 डिग्री का होता है। तो आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण हमारा होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करके लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी या लंबी भुजा होती है। तो आप सभी को पता होगा ये हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसमें हमारा 90 डिग्री यहाँ पर होता है और ये हमारा कर्ण होता है यहाँ पर, उसके बाद ये हमारा लंब होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर आधार होता है। तो आपको दर्शन है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है या नहीं है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया, आपका 17 क्वेश्चन दिया। 17 क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लिया, हमारा यहाँ पर 35 डिग्री आपको दिया है जिसमें आपको x का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसका अतएव वाला क्वेश्चन भी आपको दिया है, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में x का मान निकालना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18 क्वेश्चन दिया है। 18 क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, 18 क्वेश्चन आप पूछा है, वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये आपको बताना है। अतो क्वेश्चन देख लीजिए, अतवे क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा की समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है या फिर नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन आपको कौन सी का मान ज्ञात करना है, आपके पास सभी कोण के मान दिए गए, बट आपको यहाँ पर कौन सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरह से आप निकालेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या कुछ नहीं करना है, कोण ए प्लस है, कोण बी प्लस है, उसके बाद आपको कोण सी प्लस कोण डी, तीनों का आपको योग करके आपको 360 डिग्री में से आपको घटा देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सी का मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसका अतवल क्वेश्चन भी आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्रों से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करना है। जीवा की आपको क्या करना है, लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देख लिया, आपका 20वां क्वेश्चन पूछा है। 20वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, दर्शाएगी या आयत है या नहीं है, ये आपको दर्शाना है। अतो क्वेश्चन देख लिए, तो क्वेश्चन आपको एक समचतुर होता है या नहीं, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, अब आपका देख लिया, आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। आपको RSS और यहाँ पर LSS से लेकर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अतो क्वेश्चन देख लीजिए, अतो क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, आपका 22 क्वेश्चन दिया। 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है,
22 क्वेश्चन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है और इसके अतः वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस भूखंड का आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको पहले ही ये पेपर समझा देता हूँ जिससे आप इस पेपर को सोल्व करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद आपका 23 क्वेश्चन देख ले। 23 क्वेश्चन आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना जरूरी है। अथवा क्वेश्चन देख लिया अब दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट होगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आप इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक उत्तर बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले समझा दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको सरल करना है। सरल कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का। उसके बाद 7वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बिना गुणा करे आपको क्या करना है, गुणन कर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए। 10वें के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। 12वें के बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 13वें के बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 14वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आगे का भी आपको उत्तर मिल जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 क्वेश्चन का उत्तर। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अच्छे से कर लेना आपकी कॉपी में इसका आंसर को। और यहाँ पर देख लिया हमारा 16 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से देख लीजिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। एक माफी चाहूँगा मैं आप सभी से, क्योंकि पहले हमने आपको बता दिया था 360 डिग्री में से घटाना था, ठीक है। बट हमने आपको गलत बताया था, आपको यहाँ पर 180 डिग्री में से घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया आपका 17 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 17 के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 18वें के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर, ये हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 19वें के बाद आपका 19वें क्वेश्चन का आगे का भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 20वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 21वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 22वें के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पेपर को पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।